सर्वेभ्यः नमो नमः। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित श्रीमद् भगवद गीता व्याख्यानमाला में मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हमने भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को पढ़ा था। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से वहां पूछते हैं कि हे संजय, युद्ध की इच्छा से धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में उपस्थित मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय जो कि एक विद्वान व्यक्ति हैं, मंत्री हैं धृतराष्ट्र के, वह उत्तर देते हैं द्वितीय श्लोक में। क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनः तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। तदा उस समय राजा दुर्योधन के लिए इस श्लोक में राजा शब्द का प्रयोग है। दुर्योधन ने व्यूढ़म व्यूह रचना युक्त, व्यूह एक तरीके से सिक्योरिटी की लेयर है, एक युद्ध कौशल का, युद्ध कला का एक अभिन्न अंग है, जिसमें सेना व्यूह रचना करती है जिससे प्रतिपक्षी सामने वाला जो है वह हार पाए, वह उनके व्यूह को न तोड़ पाए। एक तरीके से पासवर्ड ऐसा क्रिएट करते हैं, ऐसा रास्ता बना देते हैं दुर्गम, जिससे सामने वाली सेना जो कभी जीत न पाए। व्यूह पांडवानीकम अनीकम, पांडवानाम अनीकम पांडवानीकम, पांडवों की अनीक है सेना, तो पांडवों की सेना को दृष्ट्वा देखकर आचार्यम द्रोणाचार्य, आचार्य के, गुरु के अर्थात गुरु द्रोण के पास उपसंगम्य, उप समीप, सम उपसर्ग, गम धातु, ल्य प्रत्यय अर्थात समीप जाकर के, वचनम वचन बात, अब्रवीत कही। तो संजय ने क्या कहा कि उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर के यह वचन कहा। Sanjay said, having seen the army of the Pandavas drawn up in the battle array, King Duryodhana then approached his teacher Drona and spoke these words. पांडवों के व्यूह से युक्त सेना को देख करके दुर्योधन ने, यहां पर इस श्लोक में शब्द प्रयोग हुआ है राजा दुर्योधन। दुर्योधन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु एक राजा है। विपक्ष या प्रतिपक्षी की सेना को देख करके राजा दुर्योधन अपने गुरु के समीप जाकर बोलते हैं। ऐसा किन सिचुएशंस में होता है, ऐसा किन परिस्थितियों में होता है
दो परिस्थितियां हम समझ सकते हैं। पहली परिस्थिति जहां पर स्वयं दुर्योधन, जो कि एक राजा है और उस युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं कोई या तो डर है कि क्या होगा, इतनी व्यूह जो सेना है पांडवों की, जो ये व्यूह से युक्त जो सेना है, यह सेना है, इसके विषय में उन्होंने कुछ सोचा और जाकर अपने गुरु को इन्फॉर्म किया, अपने आचार्य को इन्फॉर्म किया, जो उनकी तरफ से एक तरीके से सभी के उनको शस्त्र और शास्त्र का भी ज्ञान देने वाले गुरु हैं। आचार्य द्रोण के पास में राजा दुर्योधन पहुंचते हैं। देखिए, दुर्योधन शब्द का प्रयोग नहीं किया है, राजा दुर्योधन शब्द का प्रयोग किया है। जब कोई एक पुत्र जाता है अपने पिता के पास तो अलग स्थिति होती है, लेकिन जो कोई एक अधिकारी अपने उच्चाधिकारी अपने गुरु के पास जाता है तो अलग स्थिति होती है। उस स्थिति की हम कल्पना यहां भी कर सकते हैं कि एक राजा अपने गुरु के पास जाता है, क्यों? कहीं ना कहीं उसके मन में डर है। दूसरी बात, गुरु तो क्योंकि गुरु द्रोण पांडवों के भी हैं, समग्र कुरुवंश के ही गुरु हैं, तो कहीं दुर्योधन क्योंकि अधर्म का साथ देने वाला है, दुर्योधन क्योंकि अधर्म के मार्ग पर चलने वाला है, तो कहीं दुर्योधन के मन में यह बात भी आ सकती है कि अब क्योंकि ये व्यूह है सामने और आचार्य द्रोण भी खड़े हैं युद्ध लड़ने के लिए हमारी तरफ से, कहीं ये पांडवों पर थोड़ा सा अपना वात्सल्य भाव न बिखेरने लगे। थोड़ा इनके मन में, आचार्य द्रोण के मन में क्या है यह भी जान लो। ऐसा भी एक बात हो सकती है, एक व्याख्या निकल सकती है। दुर्योधन अधर्मी है यह हम सब जानते हैं। दुर्योधन स्वयं कहते हैं, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति ही और जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। अपनी परंपरा में देखिए, कोई भी अधर्म मार्गी क्यों ना हो, वो अपनी स्थितियां जानते हैं। आप रावण की बात कर लीजिए, महापंडित, वेद शास्त्र के ज्ञाता, वे भी अपनी स्थितियां जानते थे, उन्हें भी पता था वो किससे लड़ने चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जानते हुए भी उसी मार्ग पर चले। इसके पीछे भी अगर सकारात्मक चिंतन देखा जाए, जो कि कहीं ना कहीं बेड़ा पार लग जाए, कि हम प्रभु या भगवान या ईश्वर इनसे सानिध्य वैसे न प्राप्त हो तो कम से कम इनके द्वारा हमारी मृत्यु हो, अगर हमें मारा जाए तो हमें स्वर्ग प्राप्त होगा, या हमें इस कर्म बंध से, इहलोक और परलोक के इस भेद से हमें कहीं ना कहीं मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा ही चिंतन करके रावण ने भी राम से युद्ध लड़ा, और दुर्योधन भी कहीं ना कहीं ऐसा ही करता दिख रहा है। युद्ध की इच्छा है दुर्योधन की ही तीव्र। हमने पिछले ही श्लोक में देखा, युयुत्सु शब्द विशेष रूप से कुरु, कौरवों के लिए ही यहां पर प्रयोग हुआ। तो दो स्थितियां बनी। एक स्थिति में तो राजा दुर्योधन थोड़ा भयभीत है, और दूसरी स्थिति में राजा दुर्योधन के मन में यह शंका है, क्योंकि अपनी सारी सेना का वो लीडर है, नेता है एक तरीके से, कि कहीं गुरु द्रोण जो है अपने सामने वाले जो भी उनके शिष्य हैं, जो अभी आज प्रतिपक्षी के रूप में, शत्रु के रूप में सम्मुख खड़े हैं, उनके प्रति इनके मन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं है। यह जानने के लिए भी वह दुर्योधन जो है गुरु द्रोण के पास जाकर कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं, यह हम अपने इससे अगले श्लोक में हम जानते हैं।